बीजेपी ने महंगाई के लिए कोई काम नहीं किया। फ्री राशन बांट रही है, भिखारी बना रही लोगों को। हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, महंगाई पर नियंत्रण रखें, हमें शिक्षा चाहिए, हमें मेडिकल चाहिए, फ्री राशन नहीं चाहिए। आप कर सकते हैं तो करें, और आपको ये दिखाना होगा कि जनता ये चाह रही है, ये मांग रही है। क्योंकि पत्रकार आते हैं और पूछते हैं, उसके बाद में दिखाते नहीं हैं। कोई भी सरकार बने, हमको शिक्षा चाहिए, मेडिकल चाहिए, इनमें ध्यान दे, हमें भिखारी मत बनाए। अच्छा। शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इतनी बुक महंगी है, कक्षा 5 की किताबें भाई साहब आप खरीद के देखिए। अभी हमने एडमिशन बच्चों का कराया है, एक बच्चे की कॉपी किताब 5,000 रुपए की एक क्लास की पढ़ रही है। अगर 5,000 रुपए की अगर किताब पढ़ेगी, हम बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएंगे? आप इस पर ध्यान दें, किताबें 100 रुपए से अंदर हमें उपलब्ध कराई जाए। हमें शिक्षा पे ध्यान दें, हमें राशन फ्री दे करके वाहवाही लूट रहे हो कि हमें फ्री दे दिया, मैंने फ्री दिया। हमें भिखारी नहीं बनना है। हमें शिक्षा पे ध्यान दें, रोजगार पे ध्यान दें, मेडिकल पे ध्यान दें, हमारा जीवन अच्छे से चलेगा। कोई भी सरकार बाहर तो कभी नहीं जा सकते हैं। 250 ले आए, बहुत बड़ी बात है। जनता नाराज है। अच्छा, विकास हुआ नहीं, पार्टी के प्रचार में सारा पैसा खर्च हो रहा है, विकास के नाम पे जीरो, लोग परेशान हैं, युवा बेरोजगार घूम रहा है। 400 रुपये का सिलेंडर 1100 का बिक रहा है। 12 रुपये केजी का आटा आज 32 रुपये किलो बिक रहा है। इनके पास जो मुद्दे थे, झूठ बोलकर इन्होंने जनता के साथ ठगी की, और अब जनता को बांट रहे हैं धर्म में, हिंदू और मुसलमान में। और अब जनता इतनी समझदार हो गई है कि धर्म में भी नहीं बटेगी, हिंदू मुसलमान में भी नहीं बटेगी, एकत्र होके और बदलाव करेगी। मतलब आप मिलेगा, सीटें कम होगा थोड़ा। अच्छा, सीटें कम होंगी तो क्या मतलब मोदी लहर पूरी तरह से काम नहीं करेगी? पूरा काम नहीं करेगा, सीटें अगला बार से कम होगा। तो क्या मतलब कुछ खामी रह गई, क्या कोई कमी रह गई? अरे वो जनता का वो है, सब मुद्दे अपना। आप बताएंगे, आप भी जनता में आते हैं, क्या मतलब कुछ ऐसी कमी लग रही है जिस वजह से सीटें इस बार कम हो जाएंगी? मोदी सरकार कह रही है इस बार 400 हम लेके चल रहे हैं। 400 नहीं आएगा जी, 400 सीटें नहीं आएंगी। चलिए भैया, क्या नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं कानपुर में, और कानपुर को आपको ताज़ी हवा दिखाएंगे। क्या कानपुर में इस बार मोदी लहर काम करेगी, या इस बार कानपुर के लोग कुछ अलग मुद्दा देख रहे हैं, कुछ अलग तरह से वोट करेंगे? तो हम सीधे लोगों से, बहुत सारे लोग हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं, बात करने के लिए तैयार हैं। तो हम थोड़ा आज लोगों से इनका जानना चाहेंगे, क्या इनका सोचना है, क्या मोदी जी की तरफ फिर से विश्वास है, या इस बार उनको थाम के किसी नए चेहरे को ये देख रहे हैं? तो भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम बालेंद्र यादव है। बालेन जी, क्या कहेंगे? मोदी जी जो वादा कर रहे हैं 400 पार का, 400 पार का क्या आपको दिख रहा है? 400 पार तो कभी नहीं जा सकते हैं। 250 ले आए, बहुत बड़ी बात है। जनता नाराज है। अच्छा, विकास हुआ नहीं, पार्टी के प्रचार में सारा पैसा खर्च हो रहा है, विकास के नाम पे जीरो, लोग परेशान हैं, युवा बेरोजगार घूम रहा है। 400 रुपये का सिलेंडर 1100 का बिक रहा है। 12 रुपये केजी का आटा आज 32 रुपये किलो बिक रहा है। किसान देखिए, इस सरकार की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। तो इसको देखते हुए जनता ने बिल्कुल मूड बना लिया है कि बदलाव की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मतलब बहुत सारी परेशानी देखने को मिली मोदी गवर्नमेंट में। 10 साल जैसे रहे, तो मोदी जो अपनी मतलब वाहवाही बता रहे हैं मोदी साहब, वो तो कह रहे हैं कि मतलब हमने देश को संपन्न मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया, अब हमें फिर से आप मौका दीजिए तो हम इस बार पीओके में हमला करेंगे, पीओके लेके आएंगे, और भी भारत को मजबूत बनाएंगे, देश की सीमाओं को मजबूत करेंगे। इनके पास जो मुद्दे थे, झूठ बोलकर इन्होंने जनता के साथ ठगी की, और अब जनता को बांट रहे हैं धर्म में, हिंदू और मुसलमान में। और अब जनता इतनी समझदार हो गई है कि धर्म में भी नहीं बटेगी, हिंदू मुसलमान में भी नहीं बटेगी, एकत्र होके और बदलाव करेगी। मतलब आपको लग रहा है, या आप ऊपरी मन से बता रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा? बदलाव निश्चित है। निश्चित। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, उनका क्या आप रिजल्ट घोषित कर रहे हैं? यूपी में 60 से 65 इंडिया गठबंधन को जाएंगे। अच्छा, बाकी ये 20 सीटों में ये अपना करें।
मतलब 20 सीटें भाजपा के पास में, जी 20 65 सीटें। 65 इंडिया गठबंधन। मतलब ये तो पूरा चुनाव आप पलटने की बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे कानपुर की सीट नहीं जीत रहे हैं, कानपुर देहात की सीट नहीं जीत रहे हैं। कानपुर में एक आपके प्रत्याशी थी अजय कपूर, वो अभी शामिल हो गए हैं भाजपा में। वो उनके पास अथाह संपत्ति थी और बहुत उन्होंने कमाया था। ईडी की जांच से बचने के लिए भाजपा में शामिल हो गए। मतलब क्या भाजपा ने उनको भी डर दिखाया? बिल्कुल बिल्कुल दिखाया, डर के गए। अच्छा, मोदी जी के कामों को कैसे देखते हैं? 10 साल कैसे रहे? मोदी जी के कामों से जनता खुश नहीं है, ना मैं भी खुश हूँ। अच्छा, क्या विकास? गरीबों को हमने फ्री राशन जब से उस सरकार में आए, जब से कोविड पीरियड आया था, तब से अभी तक बंद नहीं हो पाया। गरीबों को राशन से ही पेट थोड़ा भर जाता है। हाँ। रोजगार घूम रहे हैं, राशन की जगह उनको नौकरियां दें, नौकरियां दें। शिक्षित युवा रोड पे घूम रहा है। फ्री राशन बांटने से क्या है? क्या है? तो और गरीब व्यक्ति को फ्री राशन मिल ही नहीं रहा है। मतलब राशन ये जो फ्री वाला है, इस बार काम नहीं आएगा मोदी जी के? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में। दादा क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ दादा? रामरूप। इस बार 24 का चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार मौका देंगे या किसी नए चेहरे को देख रहे हैं? मौका दिया जाएगा। किसको मौका मिलेगा? अब क्या बताए, हमारे यहाँ तो आपको क्या लग रहा है? अच्छा, अगर हम 10 साल के काम पूछे मोदी साहब के, तो कैसे काम आपको लगे मोदी साहब के? मतलब फिर से मौका मिलना चाहिए या इस बार इनको थाम देना चाहिए? काम किए हैं कुछ न कुछ। हाँ। हाँ, लेकिन अब यही जनता बौखला रही है। अच्छा, जनता किस लिए बौखला रही है? इसलिए कि जो लड़के पढ़े लिखे हैं वो रोड पर घूम रहे हैं। हाँ। मोदी सरकार कह रहे हैं मोदी जी इस बार हमको फिर से मौका दो, हम और ज़्यादा देश को सशक्त बना देंगे, मजबूत कर देंगे। कह रहे 2047 में भारत को हम एकदम देश पूरे दुनिया में सबसे ऊपर लेके आ जाएंगे। कुछ कहेंगे? क्या नाम हुआ भैया? राम प्रवेश कुमार सिंह। क्या इस बार मोदी साहब को मौका मिलेगा? मिलेगा, सीटें कम होगा थोड़ा। अच्छा, सीटें कम होंगी तो क्या मतलब मोदी लहर पूरी तरह से काम नहीं करेगी? पूरा काम नहीं करेगा, सीटें अगला बार से कम होगा। तो क्या मतलब कुछ खामी रह गई क्या, कोई कमी रह गई? अरे वो जनता का वो है, सब मुद्दे अपना। आप बताएंगे, आप भी जनता में आते हैं, क्या मतलब कुछ ऐसी कमी लग रही है जिस वजह से सीटें इस बार कम हो जाएंगी? मोदी सरकार कह रहे हैं इस बार 400 हम लेके चल रहे हैं। 400 नहीं आएगा जी, 400 सीटें नहीं आएंगी। चलिए भैया क्या नाम हुआ? अब इसके विषय में कोई मालूम ही नहीं। बात करेंगे भाई साहब आप लोग। चलिए भैया क्या नाम हुआ अपना? बजरंगी। बजरंगी भैया। भैया नाम आपका बहुत बढ़िया है। अब मुझे आप थोड़ा सा ये बताइए 2024 का क्या रुझान है कानपुर का, और कानपुर की जनता इस बार रमेश अवस्थी जो खड़े हुए हैं उनको कितना पसंद कर रही है, कितना उनको नापसंद कर रही है? जनता की राय मैं नहीं दे सकता, मैं अपनी राय दे सकता हूँ। बीजेपी ने महंगाई के लिए कोई काम नहीं किया। फ्री राशन बांट रही है, भिखारी बना रही लोगों को। हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, महंगाई पर नियंत्रण रखें, हमें शिक्षा चाहिए, हमें मेडिकल चाहिए, फ्री राशन नहीं चाहिए। आप कर सकते हैं तो करें, और आपको ये दिखाना होगा कि जनता ये चाह रही है, ये मांग रही है। क्योंकि पत्रकार आते हैं और पूछते हैं, उसके बाद में दिखाते नहीं हैं। कोई भी सरकार बने, हमको शिक्षा चाहिए, मेडिकल चाहिए, इनमें ध्यान दे, हमें भिखारी मत बनाए, हमें फ्री नहीं चाहिए हमें। मोदी सरकार के अगर हम 10 साल के कामों को पूछें आपसे, तो कौन से काम आपको समझ में आए और कौन से काम ऐसे रहे जो जनता को ले डूबने वाले थे? नहीं, मैं इतनी जानकारी तो मैं नहीं रखता हूँ राजनीति के तहत, लेकिन इन्होंने बस आपने जो पूछा। क्यों बदलना क्यों चाहेंगे? मोदी सरकार के कामों से क्यों आप खुश नज़र नहीं आ रहे हैं? क्यों आप बदलाव चाहते हैं कि कोई और प्रधानमंत्री बने लेकिन मोदी जी न बने? हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। सरकार कोई भी बने, हमने जो बात अपनी रखी, हमारी ये मांगे होनी चाहिए। अभी जैसे सरकार में मोदी साहब हैं, मोदी साहब अपने जो भी ऑर्डर करते हैं वही देश में लागू हो रहे हैं, तो मतलब मोदी सरकार तो काम सही से नहीं हो पा रहा है। अच्छा। शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इतनी बुक महंगी है, कक्षा 5 की किताबें भाई साहब आप खरीद के देखिए। अभी हमने एडमिशन बच्चों का कराया है, एक बच्चे की कॉपी किताब 5,000 रुपए की एक क्लास की पढ़ रही है। अगर 5,000 रुपए की अगर किताब पढ़ेगी, हम बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएंगे? आप इस पर ध्यान दें, किताबें
100 रुपए से अंदर हमें उपलब्ध कराई जाए। हमें शिक्षा पे ध्यान दें, हमें राशन फ्री दे करके वाहवाही लूट रहे हो कि हमें फ्री दे दिया, मैंने फ्री दिया। हमें भिखारी नहीं बनना है। हमें शिक्षा पे ध्यान दें, रोजगार पे ध्यान दें, मेडिकल पे ध्यान दें, हमारा जीवन अच्छे से चलेगा। कोई भी सरकार बने। मोदी जी एक अभी नारा लेके चल रहे हैं कि इस बार जनता हमको 400 पार कर रही है। इस बार चुनाव में 400 पार सीटें बीजेपी पा रही है। प्रधानमंत्री हम ही बनने वाले हैं भाई साहब अगले चुनाव में। कहनों को क्या है, कहनों को क्या है, कोई कुछ कहता रहा है। जब पब्लिक वोट देगी निर्णय तभी आएगा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू की कहावत सुनी है, हम भी बन ले रहे हैं। प्रधानमंत्री तो हम ही बनने वाले हैं आगे। 4 जून को जो मतलब फैसला होने वाला है वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाने वाला है या बीजेपी सरकार की तरफ? हम इतनी जल्दी तो नहीं बता सकते, इतनी जानकारी नहीं बता सकते क्योंकि लगभग आइडिया अगर हम आपसे पूछे 400 सीटों का जो वादा कर रहे हैं मोदी जी कितनी सीटें पा रहे हैं? कम जरूर हो जाएगी। कम हो जाएगी। ये बता सकता हूँ सीट क्या है, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में रहता हूँ। मैं अपना पूरा कानपुर नहीं घूम पाता हूँ, तो पूरे इंडिया का मैं कैसे बता दूँ आपको। और भैया चाचा क्या नाम हुआ? चाचा क्या नाम हुआ? कोई से नहीं कोई बोलेगा। चलिए, तो ये कानपुर के लोग थे, अपनी अपनी राय सबकी थी। कोई इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री चाहता है तो कोई प्रधानमंत्री को फिर से एक बार मौका देना चाह रहा है। तो और ज़्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।